हृदय टूटने से अच्छा है कान बंद करो या निकल जाओ, या उनको कहो मुझे बातें कर, इस विषय में मुझे तुमसे बातें नहीं करनी है। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि देखो ये इतना अच्छा उदाहरण है। जब मैं खुद वचन बना रही थी तो मुझे पता चला कि सच में हमारा परमेश्वर ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने कि मुझे सामरिया से होकर जाना अवश्य है। किसको मिलना था? सामरिया के सबसे बड़े पापी स्त्री को मिलना था। कितने लोग समझ रहे हैं? आप जाओगे, जिसके 5 पति हो गए, 6वें के साथ रह रही, उसका पति नहीं है, उस व्यक्ति को आपका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा कर उसको, खास तौर पर जब वो उस समय में पानी भरने आई थी, उसकी कड़ी धूप में उसका इंतजार करोगे? क्या आपको किसी पापी के बारे में इतना प्रेम हो सकता है? कभी भी नहीं। उल्टा वो आएगी, देखेंगे कि अरे वो आई है 5 पति वाली, 6वें के साथ रह रही है, चलो निकल जाओ, इससे ये पापी है, इससे बात नहीं करनी है। लेकिन हमारा परमेश्वर दया का परमेश्वर है। उस सामरी स्त्री की आत्मिक जरूरत को वो समझता था। वो भले कैरेक्टर से बुरी थी लेकिन दिल से बुरी नहीं थी। उसे एक ऐसे प्यार की खोज थी जो उसको इस जग में नहीं मिल रहा था। इसलिए यीशु मसीह खास तौर पर उसकी जो आत्मिक प्यास है उसको बुझाने के लिए, उसको उस पाप के दलदल से बाहर निकालकर एक इवेंजलिस्ट बनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने वाली बनाने के लिए उस कुएं के पास बैठा था, ताकि उसको पता था अगर ये पापी स्त्री इस पाप से बाहर आती है, सारे सामरिया को मेरे पास लेके आएगी। कितने लोग समझ रहे? प्रियो, हमारा परमेश्वर सच में अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए 4:22 में लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यीशु मसीह उसको 3 बातें यहां पर कहता है, और उसको ये कहता है कि हाँ, तो ये उसको वो कहती है कि आराधना कहाँ करनी चाहिए। और अब यीशु मसीह उसको कहता है, यीशु ने उसको कहा है, नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो पहाड़ पर